वेलकम टू स्कूल क्लासेस। इसके पहले की वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय के बारे में बता चुके हैं और साथ ही साथ हमने गॉस की प्रमेय के व्यंजक की व्युत्पत्ति भी करवा दी थी। अब इस वीडियो में आपको ये बताया जाए गॉस की प्रमेय है क्या, और जब गॉस की प्रमेय है क्या ये आप जान चुके हैं तो फिर गॉसियन पृष्ठ के बारे में हमने आपको बताया था कि ये एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो उस गॉसियन पृष्ठ की या उस बंद पृष्ठ की क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसी विशेषताएं हैं ये आपको जानना है। तो जो हमारा शुरुआत वो है गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। गॉसियन पृष्ठ की सबसे पहली विशेषता तो ये है कि यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब इसमें प्रश्न उठता ये है कि गॉसियन पृष्ठ बंद क्यों होना चाहिए। तो गॉसियन पृष्ठ अगर बंद होगा तो हमें जिस बिंदु पर भी कुल टोटल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा, चाहे वो बिंदु पृष्ठ के भीतर हो या वो बिंदु पृष्ठ के बाहर हो या वो बिंदु पृष्ठ पर ही हो, इन बिंदुओं के बीच हम अंतर स्पष्ट कर सकें। अर्थात गॉसियन पृष्ठ के बंद होने का मतलब इस बात से है कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है वो बिंदु उस पृष्ठ पर है या पृष्ठ के भीतर है या पृष्ठ के बाहर है, इन्हीं बिंदुओं के बीच का अंतर स्पष्ट किया जा सके। वही यहाँ लिखा हुआ है, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर है कामा पृष्ठ के बाहर है या पृष्ठ पर है के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। उसके बाद दूसरा हमारा है विशेषता, दूसरी हमारी गॉसियन पृष्ठ की है वो ये है कि गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर के गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है जिसको हमने P माना है, तो हम जो भी पृष्ठ लेंगे, चाहे वो घन के आकार में हो या बेलन के आकार में हो, जिस पृष्ठ को भी हम लेंगे वो पृष्ठ इस बिंदु से होकर के गुजरना चाहिए। जब तक यह पृष्ठ इस बिंदु से नहीं गुजरेगा तब तक हम इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स नहीं ज्ञात कर सकते और तब तक वो पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ नहीं माना जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। उसके बाद नंबर 3 हमारा है पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए जिससे कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो व परिमाण में नियत हो। अर्थात पृष्ठ की आकृति स्रोत के जैसी ही हो जिससे क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत, अर्थात जो भी हम वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ज्ञात करेंगे वो उस बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत हो व परिमाण में नियत हो। तो ये तीनों हमारे गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं हो गई। उसके बाद हम चलेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। तो गॉस के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात हम ये मान लें कि ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, तो इस चालक तार के निकट कहीं यहाँ पर इस बिंदु पर P या यहाँ कोई बिंदु P' मान लीजिए हमने ले लिया, तो इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमारा गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है। लेकिन किसी आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले आवेश का रेखीय घनत्व पता होना जरूरी है, या आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं ये हमें पता होना जरूरी है। तो आवेश के रेखीय घनत्व के लिए जो परिभाषा है वो ये है कि किसी चालक तार की या किसी आवेशित चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम उस चालक तार के आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अर्थात हम ये मान लें कि इस पूरे चालक तार की लंबाई मान लीजिए स्मॉल l है, और यदि इस पूरे चालक तार की लंबाई स्मॉल l पर वितरित कुल आवेश Q हो तो प्रति एकांक लंबाई अर्थात Q/L के इस मान को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। वही हमने यहाँ लिख रखा है, किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l है तथा इस पर वितरित आवेश स्मॉल q है, तब चालक तार के आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L।
यदि यहाँ से हमको Q का मान ज्ञात करना हो तो हम L को पक्षांतर करेंगे, क्योंकि L Q के बटे में है तो जब भी ये इस तरफ आएगा तो हमेशा गुणे के रूप में हो जाएगा। तो Q बराबर यहाँ से हमको मिलेगा लैम्डा इंटू L।